नमस्कार। चलिए, आज सुखदेव प्रसाद की परिवहन की कहानी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि इंसान ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के तरीकों को कैसे बदला, कैसे ये सब शुरू हुआ। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां पहिया, व्हील जैसी कोई चीज ही नहीं है। ना कोई साइकिल, ना कार, ना ही कोई ट्रेन। कहीं भी आने जाने का सिर्फ एक ही जरिया है, हमारे अपने पैर। सोचिए वो दुनिया कितनी अलग होगी, है ना? और जानते हैं, शुरुआती दौर में जिंदगी कुछ ऐसी ही थी। हर सफर पैदल ही तय होता था, चाहे शिकार के पीछे भागना हो या फिर किसी नई जगह की खोज करनी हो। दूरी एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट थी और दुनिया सच में बहुत बड़ी और पहुंच से बाहर लगती थी। लेकिन फिर आया वो मोड़, पहली महान क्रांति। एक ऐसा दौर जिसने इंसान के सफर करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से जमीन और पानी दोनों को जीतने की कहानी शुरू हुई। और कमाल की बात यह है कि इस क्रांति की प्रेरणा कहीं और से नहीं बल्कि कुदरत से ही मिली। जरा सोचिए, बस लकड़ी के भारी लट्ठों को जमीन पर लुढ़कते हुए देखा गया और बस उसी एक चीज से एक ऐसा आइडिया आया जिसने इंसान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं थी, बल्कि सोच की एक बहुत बड़ी छलांग थी। एक लुढ़कते हुए लट्ठे को देखकर उसे एक गोल पहिए में बदल देने का आइडिया। बस इसी एक आविष्कार ने इंसान के लिए रफ्तार की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। और जैसे ही पहिया आया, मानो आविष्कारों की एक लहर सी आ गई। बैलगाड़ियां बनने लगीं, जिनसे भारी भरकम सामान ढोना मुमकिन हो गया। फिर रथ आए और उन्होंने तो सफर में क्रांति ही ला दी। अब लोग और सामान दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और कहीं ज्यादा दूर तक जा सकते थे। अच्छा, अब इस दौर की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? वो ये कि जिस वक्त जमीन पर ये सब हो रहा था, ठीक उसी वक्त इंसान एक और मोर्चे पर फतह हासिल कर रहा था, और वो था पानी। इसकी शुरुआत हुई लकड़ी के लट्ठों को जोड़कर बनाए गए एकदम सादे बेड़ों से। फिर लकड़ी को तराशकर नावें बनाई गई और आखिर में हवा की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए पाल वाली नावें बनने लगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि इन शुरुआती आविष्कारों का असर बहुत गहरा और दूर तक हुआ। इनसे ही ग्लोबल ट्रेड यानी कि वैश्विक व्यापार की नींव पड़ी। अब अलग अलग सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ सकती थीं, अपने विचार, सामान और अपनी संस्कृति को एक दूसरे के साथ बांट सकती थीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो पहियों और नावों की इन शुरुआती क्रांतियों से अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के एक नए दौर ने रफ्तार की सारी हदों को तोड़ दिया। ये दौर था इंजन की ताकत का। इसकी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब स्टीम इंजन यानी भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। ये ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जेम्स वॉट जैसे आविष्कारकों ने इसके डिज़ाइन को और बेहतर बनाया और फिर स्टीफेंसन जैसे इंजीनियरों ने इसी की ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया की पहली रेलगाड़ियां बना डालीं। अब जरा इस बदलाव के असर को देखिए। जो सफर पहले महीनों में पूरा होता था, अब वो सिर्फ कुछ हफ्तों में होने लगा था। इससे दुनिया अचानक से बहुत छोटी लगने लगी थी। और इसी दौर में एक और क्रांति हो रही थी, पर्सनल ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। एक तरफ साइकिल ने आम लोगों को कहीं भी आने जाने की आज़ादी दी, तो दूसरी तरफ शुरुआती मोटर कारों ने उस भविष्य की एक झलक दिखा दी थी जो बस आने ही वाला था। जमीन और पानी दोनों को फतह करने के बाद अब इंसान की नज़रें आसमान की तरफ थीं। अब वक्त आ गया था इंसानियत के सबसे पुराने सपनों में से एक को सच करने का, और वो सपना था उड़ने का। कहते हैं ना, इंसान ने परिंदों को देखा और उड़ने का ख्वाब देखा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये हजारों सालों की उस इच्छा को बयां करती है जो हर इंसान के मन में थी, आसमान में उड़ने की गहरी चाहत। और ये सपना एक हकीकत बना, वो भी अविश्वसनीय रफ्तार से। 1903 में राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान से सफ़र शुरू हुआ। 20वीं सदी के बीच तक हम जेट एज में पहुंच गए और आज हम सुपरसोनिक रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं। इंसान ने आसमान पर भी महारत हासिल कर ली। ये जो रफ्तार में तेजी आई है, वो वाकई देखने लायक है। कहाँ धीमी चाल वाली बैलगाड़ी, कहाँ भाप वाली ट्रेन की वो क्रांतिकारी रफ्तार, और कहाँ आज के सुपरसोनिक जेट की वो हैरत अंगेज स्पीड। तो परिवहन के इतिहास में इस शानदार सफर के बाद अब सवाल ये उठता है कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? आगे भविष्य में क्या है?
भविष्य के ट्रांसपोर्ट की शक्ल तो आज ही तैयार हो रही है। इलेक्ट्रिक कारें, दोबारा इस्तेमाल होने वाले स्पेस शटल, बुलेट ट्रेनें, ये सब अब हकीकत बन चुके हैं। और क्या पता, उड़ने वाली कारों का वो पुराना सपना, वो भी शायद अब ज्यादा दूर नहीं है। तो ये सब कुछ हमें परिवहन के बारे में एक बहुत ही अहम सच्चाई तक ले आता है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये तो पूरी की पूरी सभ्यता के विकास की कहानी है। हर नया आविष्कार हमारे समाज को, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे जीने के तरीके तक को बदल देता है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, हमारी अगली ट्रांसपोर्टेशन क्रांति क्या होगी? क्या वो हाइपरलूप होगी, या टेलीपोर्टेशन, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा तक नहीं है? खैर, एक बात तो पक्की है, ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है।